हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ सविता चौहान। तो आप मेरा चैनल का नाम जानते हैं, नोबल इकोनॉमिक्स हब। ठीक है, तो आज हम क्या टॉपिक सीखेंगे? आज हम सीखेंगे कि जो परफेक्ट कंपटीशन होता है, परफेक्ट कंपटीशन में किस तरह कोई भी फर्म जो है वो इक्वालिब्रियम पर पहुंचती है। इक्वालिब्रियम का मतलब होता है संतुलन। ठीक है, तो कोई भी फर्म जो है वो संतुलन में कैसे पहुंचती है। इससे पहले के लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि कोई भी जो फर्म है वो इक्वालिब्रियम पर पहुंचने के लिए उसकी दो शर्तें होती हैं। ठीक है, क्या शर्तें हैं? पहली शर्त है कि एमआर जो है वो एमसी के बराबर होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? एमआर जो है वो एमसी के बराबर होनी चाहिए। और दूसरी कंडीशन क्या है कि एमसी कट्स एमआर फ्रॉम बिलो। ठीक है, इसको मैं मैप के थ्रू समझाऊंगी आपको। देखिए, परफेक्ट कंपटीशन में आपको पता है प्राइस कौन डिसाइड करता है? परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस कौन डिसाइड करता है? परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस डिसाइड करती है फर्म, करती उद्योग करता है। इंडस्ट्री जो है प्राइस डिसाइड करती है। ठीक है, उद्योग आप जानते हैं फर्मों के समूह को। ठीक है, फर्मों के समूह को हम क्या बोलते हैं? उद्योग। और एक उद्योग के अंदर बहुत सारी फर्में होती हैं, तो फर्म प्राइस डिसाइड करती है। ठीक है, तो मान लीजिए प्राइस जो है पी, ये फर्म ने, उद्योग ने डिसाइड किया है। तो ये जो प्राइस है इसका दूसरा नाम क्या होता है? इसका दूसरा नाम होता है एवरेज रिवेन्यू। ठीक है, दूसरा नाम क्या होता है? एवरेज रिवेन्यू। प्राइस का दूसरा नाम एवरेज रिवेन्यू होता है। तो परफेक्ट कंपटीशन में एवरेज रिवेन्यू किसके बराबर होती है? एवरेज रिवेन्यू एमआर के बराबर होती है। ठीक है, ये आपको पता है। परफेक्ट कंपटीशन में एवरेज रिवेन्यू एमआर के बराबर होती है। अब अकॉर्डिंग टू आवर कंडीशन की फर्म संतुलन में कहाँ पर होती है कि व्हेन एमआर और एमसी क्या है? बराबर है। ठीक है, आप एमसी का कर्व जानते हैं, वो नीचे से ऊपर की ओर जाता है, नीचे से ऊपर की ओर, यानी कि पहले लागत कम होती है, धीरे धीरे लागत जो है बढ़ती चली जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, इस बिंदु पर जो दोनों कंडीशन है कि एम आर इज इक्वल टू एम सी और एम सी कट्स एम आर फ्रॉम द लो, नीचे से काट रही है, तो दोनों शर्त इस बिंदु पर पूरी हो रही है। तो इस बिंदु पर फर्म क्या है? संतुलन में होती है। ठीक है, नाउ आप परफेक्ट कंपटीशन की बात करें। परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस डिसाइड कौन करता है? इंडस्ट्री करती है। अब वहाँ पर इंडस्ट्री को जो है बहुत सारे इस प्राइस पर जो प्राइस डिसाइड किया है कंपनी ने, इंडस्ट्री ने, यहाँ पर कंपनी को सुपर नॉर्मल प्रॉफिट भी प्राप्त हो सकते हैं। ठीक है, नॉर्मल प्रॉफिट भी प्राप्त हो सकते हैं और मिनिमम लॉस भी हो सकता है। मेरी बात समझ में आ रही है आपको कि परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस जो कि इंडस्ट्री द्वारा डिसाइड किया जाता है, उसमें सभी फर्मों को सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अर्थात असामान्य लाभ, नॉर्मल प्रॉफिट अर्थात सामान्य लाभ और मिनिमम लॉस अर्थात न्यूनतम हानि हो सकती है। ठीक है, अभी हम वो सीखेंगे कि सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कैसे प्राप्त होता है। ठीक है, असामान्य लाभ आपको पता है, लाभ आपको कब मिलते हैं? कॉमन सी बात है, जब आपके प्रॉफिट जो है वो आपकी कॉस्ट से ज़्यादा हो। ठीक है, जब आपके प्रॉफिट जो है वो कॉस्ट से ज़्यादा हो तो आपको क्या मिलते हैं? लाभ मिलते हैं। तो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट में क्या होता है? देखिए, प्राइस जो डिसाइड करा है इंडस्ट्री ने, ठीक है, वो ये है। ठीक, लेकिन जो भी फर्म है उसकी जो एवरेज कॉस्ट होती है, ठीक है, उसकी जो एवरेज कॉस्ट होती है वो क्या होती है? वो उस प्राइस से कम होती है। ठीक है, वो उस प्राइस से क्या होती है? कम होती है। ये आपका एवरेज कॉस्ट का कर्व है। ठीक है, ये किसका कर्व है? एवरेज कॉस्ट का कर्व है कि फर्म जो है वो इस बिंदु पर संतुलन में है। किस बिंदु पर संतुलन में? इस। लेकिन ये जो प्राइस मिल रहा है फर्म को, जो उसकी एवरेज कॉस्ट होती है उससे ऊपर मिल रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पर हमारा होता है आउटपुट। आउटपुट कितना है? ओ से लेके एम तक। ठीक है, और हम ये ओ एक्स है और ओ वाई पर हम क्या शो करते हैं? ओ वाई पर हम शो करते हैं हमारी जो कॉस्ट होती है वो, और रिवेन्यू, हमें जो लाभ मिलता है वो। ठीक है, वो हम किस पे शो करते हैं? वो हम ओ वाई एक्सिस पर शो करते हैं। ठीक है, तो फर्म को सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कैसे प्राप्त हो रहे हैं? क्योंकि इंडस्ट्री ने जो प्राइस डिसाइड किया है वो ज़्यादा है। ठीक है, देखिए ये प्राइस क्या है? ये ई और एम, प्राइस कितना मिल रहा है उसको? ई एम के बराबर। ठीक है, जबकि फर्म की एवरेज कॉस्ट कितनी आ रही है? ठीक है, इसका हम नाम रख देते हैं, जैसे कि इस पॉइंट का ए। फर्म की एवरेज कॉस्ट कितनी है? ए। तो ए से लेके एम तक एवरेज कॉस्ट कितनी है उसकी? ए से लेके एम तक। तो ई एम जो है इज ग्रेटर देन ए एम। ये जो ई एम है ये बड़ा है किससे? ए एम से। ठीक है, तो एवरेज रिवेन्यू
यानी कि एवरेज रेवेन्यू इज ग्रेटर देन एवरेज कॉस्ट। इस लाइन को हम क्या बोलते हैं, एवरेज रेवेन्यू बोलते हैं। और ये जो कर्व है ये क्या है, एवरेज कॉस्ट कर्व है। तो एवरेज रेवेन्यू एवरेज कॉस्ट से ज्यादा है, तो ये होती है आपकी सुपर नॉर्मल प्रॉफिट की कंडीशन। क्या कंडीशन है कि एवरेज रेवेन्यू जो है वो एवरेज कॉस्ट से ज्यादा होती है, ठीक है, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। तो ये जो एरिया है, ठीक है, ये आपको दिखाई दे रहा है EA, ठीक है, इसका हम नाम रख लेते हैं PB। तो PB, ठीक है, EAPB, ये जो एरिया है, ठीक है, ये जो रेक्टेंगल है, ठीक है, ये क्या शो कर रही है, ये शो कर रही है कि इस फर्म को सुपर नॉर्मल प्रॉफिट प्राप्त हो रहे हैं। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा, ठीक, कि जो फर्म इंडस्ट्री द्वारा प्राइस डिसाइड किया जाता है मार्केट में, वो ऊंचा होता है किससे, फर्म की जो एवरेज कॉस्ट होती है। ठीक है, तो फर्म की जो एवरेज कॉस्ट होती है, क्योंकि वो कम है, मार्केट में जो प्राइस मिल रहा है वो ज़्यादा है। जब प्राइस ज़्यादा हो, लागत आपकी कम हो, तो आपको सुपर नॉर्मल प्रॉफिट मिल रहे हैं। और इस पिक्चर में आपको डायग्राम में कहाँ से दिखाई दे रहे हैं कि ये यहाँ से लेके यहाँ तक फर्म को क्या मिल रहा है, प्राइस मिल रहा है E से M तक, और A से M तक क्या है, कॉस्ट है। ठीक है, तो ये जो एरिया है EAPB, ये फर्म के सुपर नॉर्मल प्रॉफिट शो कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया था कि शॉर्ट टर्म पीरियड में हम शॉर्ट रन इक्वालिब्रियम पढ़ रहे हैं कि अल्पकाल में किसी भी फर्म को जो है सुपर नॉर्मल प्रॉफिट भी मिल सकते हैं, नॉर्मल प्रॉफिट भी मिल सकते हैं, और मिनिमम लॉस भी हो सकता है। तो शॉर्ट रन इक्वालिब्रियम में इससे पहले मैंने आपको क्या बताया कि सुपर नॉर्मल प्रॉफिट जो है कैसे गेन होते हैं। अब हम सीखेंगे कि नॉर्मल प्रॉफिट कैसे गेन होते हैं फर्म को। ठीक है, नॉर्मल प्रॉफिट, आप बताइए कि नॉर्मल प्रॉफिट होता क्या है, सामान्य लाभ क्या होता है। सामान्य लाभ क्या होता है कि जब आपकी जो कॉस्ट होती है, किसी वस्तु को बनाते हैं तो आपकी जो कॉस्ट होती है, कौन सी कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट आपको पता है, जैसे मान लीजिए वस्तु की 50 इकाइयाँ आप बना रहे हो। ठीक है, कितनी इकाइयाँ बना रहे हो, 50 यूनिट आप बना रहे हो, तो 51वीं जो यूनिट होती है, ठीक है, 51वीं यूनिट होती है, या 51 से आप 52, 53, ऐसे जितनी भी यूनिट्स आप बनाते हो, उन सब की एवरेज कॉस्ट कितनी है। ठीक है, तो उसको हम एवरेज कॉस्ट कहते हैं। तो जो फर्म होती है उसकी जो एवरेज कॉस्ट होती है, ठीक है, वो किसके बराबर होती है, उस फर्म को उस वस्तु को बेचने से जो प्राइस मिल रहा है उसके बराबर होती है। ठीक है, प्राइस का मैंने दूसरा नाम आपको बताया था, एवरेज रिवेन्यू होता है। ठीक है, तो एवरेज रिवेन्यू किसके बराबर होती है, एवरेज कॉस्ट के बराबर होती है। इसको मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझाऊंगी। कंडीशन वही है फर्म के संतुलन की। क्या कंडीशन है कि MR इज इक्वल टू MC। क्या कंडीशन है, MR इज इक्वल टू MC। और दूसरी कंडीशन क्या है कि MC कट्स MR फ्रॉम द बिलो। ये दो कंडीशन है, यानी कि ये दो कंडीशन भी पूरी होनी चाहिए फर्म की। ठीक है, वहां पर फर्म क्या होती है, संतुलन में होती है। ठीक है, तो देखिए पहली शर्त क्या है, MC किसके बराबर होनी चाहिए, MR के। ठीक है, ये फर्म का प्राइस है, परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस इंडस्ट्री डिसाइड करती है, इसी को हम एवरेज रेवेन्यू कहते हैं। ठीक है, और इसी कर्व को हम मार्जिनल रेवेन्यू कहते हैं। ऐसा क्यों है, क्योंकि सभी फर्मों को वही प्राइस मानना पड़ेगा जो कि इंडस्ट्री ने डिसाइड किया है। ठीक है, इसलिए जो प्राइस होता है वो एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू के बराबर होता है। ठीक, तो पहली कंडीशन क्या थी कि MC किसके बराबर होनी चाहिए, MR की। ठीक है, तो ये आपको मैंने बताया था MC कैसे आती है, नीचे से ऊपर आती है। सॉरी, थोड़ा सा ये हो गया, MC कैसे आती है, नीचे से ऊपर। तो ये आपकी MC है, ये नीचे से ऊपर आ रही है। तो ये जो दो कंडीशन है कि MC बराबर है MR और MC कट्स MR फ्रॉम द बिलो, ये दोनों ही शर्तें इस पॉइंट पर क्या हो रही हैं, बराबर हो रही है। फर्म कैसी है, संतुलन में है। ठीक है, अब फर्म संतुलन में है, लेकिन उसको प्रॉफिट कैसे मिल रहे हैं, इस पर यहाँ पर इसको फर्म को नॉर्मल प्रॉफिट मिल रहे हैं। कैसे पता चलेगा कि फर्म को नॉर्मल प्रॉफिट मिल रहे हैं, आपको मैंने बताया कि जो एवरेज रेवेन्यू होता है वो किसके बराबर होता है, एवरेज कॉस्ट के बराबर होता है। एवरेज रेवेन्यू किसके बराबर होता है, एवरेज कॉस्ट। ये आपकी एवरेज रेवेन्यू है और ये आपका एवरेज कॉस्ट का कर्व है। ठीक है, तो एवरेज कॉस्ट किसके बराबर आ रही है, इस पॉइंट पर AR के बराबर आ रही है, एवरेज रेवेन्यू के बराबर आ रही है। तो फर्म को यहाँ पर क्या क्या प्रॉफिट मिलेंगे, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर फर्म को नॉर्मल प्रॉफिट मिलेंगे। ठीक है,
फर्म को कैसे प्रॉफिट मिल रहे हैं, नॉर्मल प्रॉफिट। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है, सामान्य लाभ क्या होता है, जहाँ पर फर्म को जो एवरेज रेवेन्यू होती है, फर्म की एवरेज रेवेन्यू किसके बराबर होती है, एवरेज कॉस्ट के बराबर होती है, ठीक है। और वो फर्म संतुलन में भी है, क्योंकि जो दोनों कंडीशन है MR इज इक्वल टू MC एंड MC कट्स MR फ्रॉम द बिलो, इस पॉइंट पर वो दोनों शर्त पूरी हो रही हैं, ठीक है। और इसी पॉइंट पर एवरेज रेवेन्यू एवरेज कॉस्ट के बराबर है। और ये जो कंडीशन है, ये किसकी कंडीशन है, नॉर्मल प्रॉफिट की कंडीशन है। और फर्म को क्या मिल रहे हैं, नॉर्मल प्रॉफिट मिल रहे हैं, ठीक है। अब इससे आगे हम सीखेंगे कि फर्म जो है वो मिनिमम लॉस कहाँ पर लेती है, यानी कि फर्म संतुलन में भी है, फर्म उत्पादन भी जारी कर रही है, लेकिन उसको मिनिमम लॉस उठाना पड़ रहा है, ठीक है। थैंक यू फ्रेंड्स। अभी हमने नॉर्मल प्रॉफिट सीखा, अब हम सीखेंगे कि कोई भी फर्म जो है वो मिनिमम लॉस किसमें, संतुलन की स्थिति में मिनिमम लॉस कैसे प्राप्त करती है, ठीक है। परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस कौन डिसाइड करता है, इंडस्ट्री, ठीक है। अब इस डायग्राम के थ्रू आप देखेंगे कि प्राइस जो है इंडस्ट्री डिसाइड करती है। तो मान लीजिए मार्केट में जो प्राइस चल रहा है वो है P1, ठीक है। फर्म के इंडस्ट्री के द्वारा जो प्राइस डिसाइड किया जा रहा है वो कितना है, P1। इस P1 प्राइस पर AR क्या है, MR के बराबर है। किसके बराबर है, AR MR के बराबर है, ठीक है। अब फर्म को लॉस क्यों हो रहा है, फर्म को लॉस इसलिए हो रहा है क्योंकि फर्म की जो एवरेज कॉस्ट है, ठीक है, ये आपको एवरेज कॉस्ट का कर्व दिखाई दे रहा है कि फर्म की जो एवरेज कॉस्ट है वो इंडस्ट्री द्वारा डिसाइड किए गए प्राइस से ऊंची है, ठीक है। इंडस्ट्री द्वारा जो प्राइस डिसाइड किया गया है वो क्या है, उससे ज़्यादा है। तो एवरेज कॉस्ट इज ग्रेटर देन AR, क्योंकि एवरेज कॉस्ट किसकी, फर्म की, किससे ज़्यादा है, एवरेज रेवेन्यू से। इसलिए फर्म को क्या प्राप्त हो रहे हैं, फर्म को प्राप्त हो रही है मिनिमम लॉस, ठीक है। क्या प्राप्त हो रही है, मिनिमम लॉस। अब कितनी प्राप्त हो रही है इसको चेक करते हैं। देखिए फर्म ने जो प्राइस डिसाइड करा इंडस्ट्री ने वो ये है, तो फर्म का जो प्राइस है वो E से लेके M तक हो गया। कितना प्राइस मिल रहा है, E से लेके M तक, ठीक है। प्राइस कितना मिल रहा है, E से लेके M तक, ठीक। जबकि एवरेज कॉस्ट कितनी है, A से लेके M तक। एवरेज कॉस्ट कितनी है, A से लेके M तक। तो AM जो है आपको दिखाई दे रहा है, AM किससे ज़्यादा है, EM से। और EM क्या है, जो प्राइस डिसाइड किया है फर्म ने, ठीक है। तो AM जो है, जो फर्म की एवरेज कॉस्ट है वो EM से ज़्यादा है, उसकी एवरेज रेवेन्यू से कम है। तो जब फर्म की एवरेज कॉस्ट ज़्यादा होती है एवरेज रेवेन्यू से, या यूँ कहें कि फर्म की एवरेज कॉस्ट जो है वो फर्म की एवरेज रेवेन्यू जो एवरेज कॉस्ट से कम होती है, तो फर्म को क्या मिलते हैं, मिनिमम लॉस मिल रहे हैं, ठीक है। आपको समझ में आ रहा है ना मैं क्या कह रही हूँ, कि फर्म की जो एवरेज कॉस्ट होती है वो ज़्यादा होती है इंडस्ट्री द्वारा डिसाइड किए गए प्राइस से, ठीक है। तो ये आपको दिखाई दे रहा है P1 और AE, ये जो एरिया है, ठीक है, ये जो एरिया है, ये एरिया किसको शो करता है, ये एरिया शो करता है मिनिमम लॉस को। किसको शो करता है, न्यूनतम हानि को शो करता है, ठीक है। नाउ अब यहाँ पर आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर लिखा हुआ शट डाउन पॉइंट। अब ये शट डाउन पॉइंट क्या होता है, फर्म को जब मिनिमम लॉस वो उठा रही होती है, ठीक है, आप कोई इंडस्ट्री के मालिक हो और आप कब तक उत्पादन जारी रखोगे, आपको न्यूनतम हानि भी उठानी पड़ रही है, तो वो सीमा कौन सी है जिसके बाद आप ये कहोगे कि हाँ भाई अब उत्पादन जारी रखने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि हमें अब भी हानि उठानी पड़ रही है, ठीक है। उस पॉइंट को हम बोलते हैं शट डाउन पॉइंट, ठीक है। यानी कि इसको हम बोलते हैं बंद करने का बिंदु। कोई भी फैक्ट्री है वो बंद किस बिंदु पर होती है, ठीक है। अब इसको ध्यान से समझिएगा। देखिए शट डाउन पॉइंट कौन सा होता है कि जो फर्म इंडस्ट्री द्वारा जो प्राइस डिसाइड किया गया है वो प्राइस इतना कम हो जाए, ठीक है। इंडस्ट्री द्वारा जो प्राइस डिसाइड करना, देखिए अगर मान लीजिए इंडस्ट्री द्वारा प्राइस डिसाइड किया गया है वो कितना है, P2। अब ये जो P2 प्राइस है वो कितना है, P2 प्राइस अब इतना कम हो चुका है कि जो उसकी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है वो उसके बराबर है। अर्थात फर्म ने जो प्राइस डिसाइड किया है, फर्म ने जो प्राइस डिसाइड किया है वो किसके बराबर है, वो है एवरेज रेवेन्यू के। किसके बराबर है, सॉरी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के, ठीक है। जो प्राइस डिसाइड किया है AR, ठीक है, वो किसके बराबर है, ABC की। ABC क्या होता है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल आप जानते हो, जो हमारा जो श्रम होता है वो क्या होता है, वेरिएबल जो होता है परिवर्तनशील होता है। और जब आप एक श्रम की इकाई अधिक लगाते हो, ठीक है,
जो लागत उठानी पड़ रही है आपको, ठीक है। तो आप ये चाहते हो कि जब हम एक श्रमिक अधिक लगाते हैं हमें कम से कम उतना प्राइस मिले ताकि हम जो अधिक श्रमिक लगाएंगे उसको हम पे कर सकें, ठीक है। तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है, जो हम नया श्रमिक लगाते हैं उस पर जो हमें लागत उठानी पड़ रही है, कीमत कम से कम उतनी हमें अवश्य मिलनी चाहिए। तो फर्म क्या एक्सपेक्ट करती है कि हमें प्राइस किसके बराबर मिले, कम से कम एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के बराबर मिले। ये डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है ना, ये जो प्राइस डिसाइड किया गया है ये इतना है, ठीक है। और यहाँ पर AR क्या है, MR के बराबर, यानी कि फर्म इस बिंदु पे भी संतुलन में है, क्योंकि संतुलन की जो दोनों शर्तें हैं MR = MC, ये आपका MC कर्व है, ये आपको दिखाई दे रहा है ना, ये आपका क्या है MC कर्व है। तो AR जो है वो MR के बराबर है और MC कर्व जो है वो MR को नीचे से कट कर रहा है, तो फर्म संतुलन में भी है, ठीक है। अब फर्म उत्पादन जारी रखेगी कब तक, जबकि जो इंडस्ट्री ने प्राइस डिसाइड किया है वो किसके बराबर हो, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के बराबर हो। यानी कि जब तक फर्म को एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के बराबर कीमत मिलती रहेगी वो उत्पादन जारी रखेगी। लेकिन अगर प्राइस इससे भी लो हो जाता है तो फर्म अपना उत्पादन क्या कर देगी, बंद कर देगी, ठीक है। क्यों, क्योंकि फर्म को जो हानि हो रही है वो उतने के ही बराबर है जितना फर्म जारी रखने के, यदि उत्पादन वो जारी रखेगी तो भी उसको इतनी ही हानि उठानी पड़ेगी, और यदि वो उत्पादन बंद कर देगी तो भी उसको उतनी ही हानि उठानी पड़ेगी, ठीक है। वो हानि कौन सी होती है, फिक्स्ड कॉस्ट की हानि होती है। कौन सी हानि होती है, फिक्स्ड कॉस्ट की। यदि उत्पादन बंद भी कर देगी तो उसको फिक्स्ड कॉस्ट की जो लागत है वो उठानी पड़ेगी, ठीक है। फिक्स्ड कॉस्ट जैसे भूमि है, भूमि का किराया देना पड़ेगा उसको, ठीक है। तो फिक्स्ड कॉस्ट की हानि जो है उसको उठानी पड़ेगी यदि वो उत्पादन बंद कर देती है। तो इसको हम बोलते हैं शटडाउन पॉइंट। तो शटडाउन पॉइंट क्या होता है, व्हेन एवरेज रेवेन्यू = AVC, जब आपकी औसत आय जो है होती है वो आपकी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के बराबर होती है तो फर्म जो है वो उत्पादन जारी रखेगी। लेकिन यदि प्राइस इससे भी कम हो जाता है तो फर्म क्या है, अपनी फैक्ट्री बंद कर देगी, शट डाउन कर देगी, ठीक है। जैसे शटर डाउन कर देते हैं ना, ऐसे ही शट डाउन। तो आपको समझ में आ गया होगा, मैं एक बार दोबारा इसको रिमाइंड करा देती हूँ आपको। देखिए, फर्म मिनिमम लॉस कहाँ पर उठाती है कि फर्म ने, इंडस्ट्री ने जो प्राइस डिसाइड किया है वो किससे कम होता है, प्राइस जो सेट किया है वो देखिए ये मिल रहा है, लेकिन फर्म की एवरेज कॉस्ट कितनी है, ये है, ठीक है। तो फर्म को ये मिनिमम लॉस उठाना पड़ रहा है, कितना, P1 और AE के बराबर मिनिमम लॉस उठाना पड़ रहा है, ठीक है। लेकिन फर्म उत्पादन तब भी जारी रखेगी, ठीक है। अब फर्म शटडाउन कब करेगी, जब प्राइस इतना कम हो जाए, किसके बराबर, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से कम के बराबर। यदि एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से भी प्राइस कम हो जाता है तो फर्म क्या कर देगी, शट डाउन कर देगी, ठीक है। लेकिन यदि उसको प्राइस जो मिल रहा है वो इतना मिलता रहे कि जो उसके उद्योग में श्रमिक काम कर रहे हैं, वेरिएबल कॉस्ट जो काम कर रही है उसके बराबर उसको प्राइस मिलता है तो फर्म उत्पादन जारी रखेगी। तो जब एवरेज रेवेन्यू एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के बराबर होती है फर्म उत्पादन जारी रखेगी, लेकिन यदि इससे कम होगा तो फर्म उत्पादन बंद कर देगी। दैट इज कॉल्ड शटडाउन पॉइंट, इसको हम शटडाउन पॉइंट कहते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि सुपर नॉर्मल प्रॉफिट क्या होते हैं, नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है और मिनिमम लॉस क्या होते हैं। और ये तीनों के तीनों शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम के बिंदु हैं, अर्थात जब अल्पकाल होता है उस समय फर्म को ये तीनों प्राप्त हो सकते हैं। फर्म को सुपर नॉर्मल प्रॉफिट भी मिल सकता है, नॉर्मल प्रॉफिट भी मिल सकता है और मिनिमम लॉस भी हो सकता है। और कई फर्में ऐसी होंगी जो उत्पादन छोड़कर जा सकती हैं। क्यों? क्योंकि कई फर्मों को जो प्राइस है वो उनकी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से कम मिल रहा होता है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।